हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो था उसमें दो प्रश्न रह गए थे, उनको हम अब देख लेते हैं। सबसे पहले जो विविध में जो था आपके 21वां या 23वां जो भी प्रश्न था वो क्या था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आप इसमें क्या करो, इस सारणिक का मान बताओ। a माइनस एक्स और b माइनस एक्स और c माइनस एक्स, कुछ इस प्रकार से था हमारे पास। ये c और ये भी हमारे पास यहाँ b था और ये a और ये भी a। इसका मान आप ज्ञात करके बताइए। ये प्रश्न है 21वां। क्या कह रहा है, यदि आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आप इस सारणी को हल करके बताइए। मतलब हमें इसका प्रसार करना, एक्सपेंशन से हम इसका मान निकालेंगे। अगर हमारे ये बात कहीं काम आ रही है तो हम इसको भी काम में लेंगे और उसके बाद में इसका प्रसार करके इसका मान निकालेंगे। यदि इसमें हम ध्यान से देखें तो देखिए, स्तंभों को जोड़ लो या फिर पंक्तियों को। जब हम इसमें संक्रिया काम में लेंगे तो या तो आप इसमें पंक्तियों को जोड़ो या फिर आप इसमें स्तंभों को जोड़ो। तो हमें इसमें वो a प्लस बी प्लस सी दिखाई दे रहा है, मतलब तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो अपने पास क्या स्थिति रहेगी। आप इसमें स्तंभों को भी जोड़ सकते हैं और पंक्तियों को भी जोड़ सकते हैं। कोई भी आप इसमें एक संक्रिया काम में ले लेंगे। सबसे पहले जो इसने पूछा इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, a माइनस एक्स सी और ये जो b है, c लिखा मैंने, b माइनस एक्स, इसके बाद a है, यहाँ लिखा हमने b, ये a लिखा और c माइनस एक्स हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम जब इसका मान निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो संक्रियाएं काम में आ रही है उसको काम में लेते हुए हम थोड़ा छोटा रूप बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ दो और R1 की जगह लिख दो। आप इसमें C1 को भी चेंज कर सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। C2 को भी चेंज कर सकते हैं, C2 प्लस C1 प्लस C3। इस प्रकार से हम संक्रिया को काम में लेंगे। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, इनको तीनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी, माइनस में है हमारे पास ये x, इसको भी आगे लिखें तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, इनको भी आगे लिखें तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। इस प्रकार से हमने इनको जोड़कर लिखा और इनको हम चेंज कर नहीं रहे हैं, तो आप इनको ऐसे की ऐसे ही लिख दो। जो दो पंक्तियां बच गई इनको हम इसी प्रकार से लिख देंगे। b लिखा, यहाँ a लिखा और यहाँ क्या लिखा, c माइनस एक्स। इसके बाद यहाँ a प्लस बी प्लस सी की जगह तो हम सीधा कितना काम में ले सकते हैं, 0। तो यहाँ इसकी जगह हम सीधा ही क्या लिख देते हैं, 0। यहाँ 0 लिखने के बाद या फिर आप एक काम करो, a प्लस बी, यहाँ हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। हमने क्या किया कि इसको पहली पंक्ति में से बाहर निकाल लिया सारणी के, और यहाँ बच गया हमारे पास 1, यहाँ भी बचा 1 और यहाँ भी बचा 1। इसको आप जो दूसरी पंक्ति है इसको ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे, और ये जो तीसरी पंक्ति है इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हमने इसको इसी प्रकार से लिख दिया है। अब हम सीधा a प्लस बी प्लस सी की जगह कितना काम में लेंगे, 0 काम में लेंगे। तो ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ अकेला क्या बचेगा, एक्स बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा हमारे पास। तो इसको इसी प्रकार से हम लिख देंगे। ये माइनस एक्स बचा, माइनस एक्स जो बचा हमारे पास इसको हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद यहाँ जो 1 है वो लिखा, ये 1 है ये लिखा और ये 1 है ये लिखा। यहाँ बचा हमारे पास c, यहाँ है ये b और इसके बाद b माइनस एक्स, ये हमने a ऐसा का ऐसा ही लिखा। ये जो b है ये a रहा और यहाँ लिख दिया हमने c माइनस एक्स। इसके बाद हम इसमें इसका मान बताने के लिए
यहाँ से सीधा प्रसार भी कर सकते हैं। और अगर कहीं आपको दो जगह जीरो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप इसमें कोई संक्रिया भी काम में ले सकते हैं। हम यहाँ इसका सीधा प्रसार करेंगे तो थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, काम भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़े। इसके बचने के लिए हम क्या करेंगे, दो जगह कहीं भी हम यहाँ इसमें जीरो बना सकते हैं। बनाने के लिए हम क्या कहें, मान लो हम C1 की जगह ही जीरो बनाना चाह रहे हैं तो C1 माइनस हमने क्या लिखा C2, और C2 की जगह भी हम जीरो, C3 की जगह भी आप बना सकते हैं। C2 की जगह यदि जीरो बनाएंगे तो इसको हम इसमें से घटाकर लिख देंगे। यहाँ बचा हमारे पास माइनस x जो था वो हमने लिख दिया है। इनको जब माइनस करेंगे तो बचा अपने पास जीरो। इनको जब माइनस करके लिखेंगे तो क्या रहा, c माइनस बी माइनस एक्स। इनको प्लस हुआ हमारे पास ये c माइनस बी और प्लस x, इनको हम माइनस करके लिखेंगे तो हमने लिखा b माइनस ए। इसी प्रकार से हम C2 को भी चेंज कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। इसको हम जब माइनस करके लिखेंगे तो b माइनस एक्स और माइनस ए रहा अपने पास, और इसको जब हम माइनस करके लिखेंगे तो माइनस c और प्लस रह गया x। तीसरा स्तंभ था, इसको हम चेंज कर नहीं रहे हैं तो इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पहली पंक्ति को लेकर जब प्रसार करेंगे तो यहाँ हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा हम इस एक अवयव को लेके इनको गुणा करके इस सारणिक का मान बता देंगे। सबसे पहला काम हमारा कि यहाँ हम लिखेंगे इसको माइनस एक्स। अब देखिए हम जब इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो यहाँ जीरो ये अवयव लिखेंगे, इसके बाद जो भी हमारे पास ये इस उपसारणी का मान आएगा वो पूरा जीरो से गुणा होगा तो पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ भी हम लिखेंगे माइनस जीरो लगाकर, लेकिन जो भी आएगा ये बचेगा वो जीरो से गुणा होने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए हम इनको लिखेंगे ही नहीं, हम लिख रहे हैं सीधा इसको एक लिखा हमने और इस स्तंभ को हटाएंगे और इस पंक्ति को हटाएंगे। जो भी बचा हमारे पास उपसारणिक इनको हम गुणा करके बता देंगे इस प्रकार से। तो पहले हम गुणा कर रहे हैं इन दोनों को, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ c माइनस बी प्लस एक्स, इसके बाद हम लिखेंगे a माइनस सी प्लस एक्स। अब हम इनको गुणा करेंगे तो माइनस लिखा हमने, इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया है माइनस b माइनस a को हम गुणा कर रहे हैं किससे, b माइनस एक्स माइनस a से हम यहाँ गुणा कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इसका मान बताएंगे। अब देखिए इनको हम गुणा करके जब लिखेंगे तो क्या स्थिति रही अपने पास, c को हम a से गुणा करेंगे तो ac, या फिर आप इसमें CAB लिख सकते हैं। c को हम c से गुणा करेंगे तो हुआ हमारे पास c स्क्वायर। इस c को जब x से गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर cx। इस b को जब a से गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे ba या फिर ab। इस b को जब c से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हुआ हमारे पास प्लस, और यहाँ हमने क्या लिख दिया BC। इसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस BX। अब बच गया कौन, x। इस x को भी पूरे ब्रैकेट से जब गुणा करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे कितना, AX। इसके बाद में हम लिखेंगे माइनस CX। इसके बाद लिखेंगे हम प्लस x स्क्वायर। अब हमने यहाँ इनको गुणा कर दिया है, इसी प्रकार हम यहाँ भी इसका गुणा करके लिखेंगे तो यहाँ माइनस, आगे हम जब यहाँ गुणा करेंगे इनको तो b को b से गुणा किया तो क्या आया, b स्क्वायर। इस b को x से गुणा किया तो लिख दिया हमने माइनस BX। इस b को जब a से गुणा किया तो हमने लिखा माइनस AB। a बचा हमारे पास, a को इससे गुणा करेंगे b से, a को भी इस पूरे ब्रैकेट से जब गुणा करेंगे तो यहाँ हम इसको लिखेंगे AB, और इस a को x से गुणा करेंगे तो प्लस हुआ हमारे पास AX। इस a को जब a से गुणा करके लिखेंगे तो हमने लिख दिया प्लस a स्क्वायर। हमने इनको सबको गुणा करके लिखा। अब आगे थोड़ा सा एक काम और करते हैं इसमें, CA। अगर कोई पद इसमें आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम इसको छोटा करके ही लिख देंगे। ये CA दिखाई दिया हमें, CA लिख दिया। इसके बाद हमने लिखा C स्क्वायर। इसके बाद हम लिखेंगे BA लिख दो, चाहे हम इसको AB लिख दें, बात एक ही है।
इसके बाद जो बी सी है इसको लिखो, इसके बाद हम लिखेंगे बी एक्स, और ये रहा ए एक्स एक्स स्क्वायर भी हमने लिख दिया है। ये जो माइनस का चिन्ह है इसको हम अंदर जब गुणा करके लिखें तो यहाँ रहा हमारे पास बी स्क्वायर और यहाँ लिखा हमने बी एक्स, इसके बाद लिखा प्लस ए बी, वापस प्लस ए बी आया हमारे पास, और आगे माइनस ए एक्स और माइनस हमने लिख दिया है ए स्क्वायर। इसमें अगर आपको कोई पद करता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम उनको हटा देंगे और जो बचा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, बराबर इसने क्या कहा था, 0 है भाई। ये ए माइन जो भी सारणिक था बराबर 0 है। इसमें हम मान ज्ञात करके बताएंगे, और वो भी मान ज्ञात करके बताएंगे किसका, अक्स का मान ज्ञात करके बताएंगे। तो यहाँ ये जो है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, इनको हम पहले लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर, या फिर आप पहले एक्स स्क्वायर वाले पद को लिख लो। हमने लिखा एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया, इसके बाद हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस हमने लिख दिया यहाँ पर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर भी लिखा, ए स्क्वायर भी लिखा और बी स्क्वायर भी लिखा। अब यहाँ देखिए सी ए का कोई पद आपको माइनस में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये जो ए बी है, माइनस जो ए बी है, ये इस प्लस ए बी से हम इसको हटा देंगे। देखिए यहाँ ये जो माइनस बी एक्स हमें दिखाई दे रहा है, ये इस प्लस बी एक्स से हट जाएगा, और ये जो प्लस ए एक्स है उसको हम इस माइनस ए एक्स से हटाएंगे। जो स्थिति बचेगी हम उसको यहाँ लिख देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ हमारे पास ए बी तो ये बचा, बी सी ये बचा, और इसके बाद एक सी ए और बच रहा है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये सी ए बचा। लगभग हमने सभी पद लिख दिए हैं। कोई पद अगर छूट रहा तो उसको आप ध्यान से देख लेंगे, हमने सब कुछ लिख दिया है। इसके बाद हम इसका मान कैसे निकालेंगे, ये जो दिया हुआ था वो कहा था भाई सारणी का मान जो भी था वो यहाँ 0 दिया हुआ था, तो बराबर हम क्या लिखते जाएंगे, इसके 0। यहाँ ये भी इसका मान है, और ये हमने जब हल किया तो ये इसके बराबर रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बराबर 0 इसने दिया और कहा है आप इसमें अक्स का मान ज्ञात करके बताइए, या फिर इस प्रकार से कहा है कि समीकरण का आप हल बताइए। तो समीकरण का हल बताएंगे मतलब हम इसमें किसका मान बताएंगे, अक्स का। तो अक्स का जब मान हम बताएंगे इसमें, तो इस अक्स को इसके बराबर करेंगे 0 के। तो एक मान तो आया हमारे पास यहाँ कितना, अक्स बराबर 0, और दूसरा मान जब हम बताएंगे तो ये 2 गुणनखंड हुए भाई इसके। तो यहाँ हम इसका भी अक्स के बराबर 0 करके इसका जब मान बताएंगे तो वो मान हमें क्या प्राप्त होगा, दूसरा मान क्या आएगा, एक मान तो हुआ उसमें 0, और दूसरा मान हम लिखेंगे इसमें इस प्रकार से, अक्स स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हम लिखेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनको जब उधर भेजेंगे तो प्लस वाले माइनस चिन्ह के साथ आ जाएंगे, ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। यहाँ से हमारे पास अक्स का मान ये आया। चाहो तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे और इस प्रकार से लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ लिखा हमने सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये मान हुआ अपने पास किसका, इस अक्स का मान आया। अब यहाँ तक तो ठीक है। जब आप पीछे आंसर देखेंगे तो आपको मिला नहीं होगा, तो कहने का मतलब आप यहाँ तक भी अगर इसको छोड़कर आते हैं तो प्रश्न अपना बिल्कुल सही है। अक्स का मान हमने बता दिया, पूछा था, लेकिन क्या है कि इसने इसको थोड़ा सा बदल कर लिख रखा है। तो इसको आगे और अगर आप लिखना चाहो तो इसको किस तरह से लिखेंगे, हमने एक बात पढ़ी थी पहले कि a प्लस बी प्लस सी, छोटा सा फॉर्मूला है हमारा पढ़ा हुआ है। जब यहाँ स्क्वायर होता है तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ हम क्या लिखते हैं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास जब 3 पद हो योग में और इसका स्क्वायर हो, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। क्या लिखते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab bc और ca।
अब ध्यान से ये बात देखो आप, इसमें ये क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी की जगह तो इसने क्या दिया, 0 है। तो यहाँ इसकी जगह हम 0 रखें तो यहाँ ये मान आया कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2 यहाँ लिख देते हैं, 2 को बाहर निकाल कर ये ए बी यहाँ लिखा हमने बी सी और यहाँ लिख दिया क्या, सी ए। अब यहाँ से हम इसका या तो इसका मान निकाल लो या फिर इसका, तो ए बी यहाँ भी हम क्या करते हैं, इस माइनस को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ ये क्या रह जाएगा अंदर प्लस में। तो यहाँ हम इसका मान निकालें तो यहाँ कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना हो जाएगा, माइनस में हुआ अपने पास माइनस ए स्क्वायर प्लस, माइनस बाहर निकाल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमने क्या लिख दिया, सी स्क्वायर। तो देखिए हाँ एक बात और है, यहाँ 2 यहाँ भी आ जाएगा। हमने इसका मान निकाल कर बता दिया कि इसका मान कितना आएगा, माइनस बाहर लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2। ये बात आप जानते हो, ये बात हमारी पड़ी हुई है। तो हम इसमें a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान उठाकर हम यहाँ रख दें, यहाँ रख दें यदि हम, तो क्या स्थिति बनेगी, अक्स का जो मान है, देखिए रूट में मैं एक बार इसको पुनः लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस हमने लिखा सी ए। तो अक्स का जो मान आएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या आया, माइनस में है अपने पास, तो ये माइनस और वो माइनस हो गया, प्लस इसको लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2। इसको और हम एक जगह करके लिखना चाहें तो क्या बात रही अपने पास, 2 तो ये और 1 ये, तो यहाँ एक भाग तो ये, जब एलसीएम लेंगे तो एक भाग ये हुआ हमारे पास, तो 2 भाग और एक भाग कितना हुआ 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बटे इसने कितना दिया था 2। ये ही भाई वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हम इसको किस में लिख देंगे, प्लस माइनस में। तो यहाँ कहने का मतलब हमारे पास अक्स का मान कितना आ गया, 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप इस प्रश्न को यहाँ तक भी छोड़ कर आते हैं तो भी हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। और अगर आप इसमें ये बात भी काम में लेना चाहो, भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास ये होता है और इससे हम ये मान निकालेंगे, ये मान निकाल कर यहाँ रख दो तो हमारे पास इसका मान ये प्राप्त हुआ। किस प्रकार से निकाला हमने, पहले ये कहा था कि a प्लस बी प्लस 0 हो तो आप इसमें इस समीकरण का मान, मतलब इस समीकरण को हल करके बताइए। तो यहाँ इसका जब अपन प्रसार करेंगे उससे पहले हम इसमें कुछ संक्रियाएं काम में लेंगे। मान थोड़ा छोटा करने के लिए ये संक्रिया हमने लिखी, तो इस प्रकार से इसका मान 0 लिख दिया, तो ये माइनस x बचा। इसको ऐसे की ऐसे ही लिखा। इसमें हमने ये 2 संक्रियाएं काम में ली। इससे हुआ क्या कि यहाँ 2 जगह 0 बना लिया। आप चाहो तो यहाँ 0 बना कर इसका प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको 0 बनाया तो इसका प्रसार लिखा, तो हमारे पास ये स्थिति बनी। इसको हल किया हमने तो एक मान तो आया 0, और इसको आगे जब हमने हल किया तो दूसरा मान इसका आया ये। तो एक मान तो हो गया इसका 0 और दूसरा मान हो गया हमारे पास इसका ये। एक प्रश्न और था, उसको भी देख लेते हैं। सारणिक से ही संबंधित था, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। आप उसका स्क्वायर करने के बाद उसका मान निकाल कर बता दो। देखिए क्या प्रश्न था, सारणिक का मान ज्ञात करके बताइए। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, यहाँ था हमारे पास 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, यहाँ भी था 3 स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये भी 4 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करके बताइए। ये प्रश्न था अपने पास। इसको हल किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखें कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, लिख देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, लिख देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, लिख देंगे। यहाँ भी इन सब का हम यहाँ स्क्वायर लिख रहे हैं।
और यहाँ लिखा हमने 9, ये 16 और इसका भी स्क्वायर हो गया 25। इसका मान ज्ञात करके बताना है। सबसे पहले किस प्रकार से मान बताएंगे, वही हमारे पास प्रसार वाली एक्सपेंशन की विधि रहेगी। या तो आप पहली पंक्ति पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति या तीसरे स्तंभ को लेकर आप इसमें प्रसार कर सकते हैं। जीरो में कहीं दिखाई दे नहीं रहा है तो सीधा अगर आप इसमें इसका प्रसार लिखना चाहो तो हम पहली पंक्ति को लेकर ही लिखते हैं। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, जो ये उपसारणिक बचा हमारे पास इनको गुणा करेंगे। 25 को जब 9 से गुणा किया तो आया 225, 16 16 होता है हमारे पास कितना 256, माइनस हमने लिखा भाई प्लस माइनस और प्लस चिन्ह ध्यान रखेंगे। यहाँ लिखा हमने -4। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा काम रहा कि इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, पंक्ति और स्तंभ को, तो बचा ये। इनको जब गुणा करेंगे तो हम कितना लिखेंगे, इसके बाद जब 16 को 9 से गुणा करेंगे 160 होता है, 9 से गुणा करेंगे तो 144। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कितना 9। अब की बार हम इस स्तंभ को, इस पंक्ति को हटाएंगे तो 4 से 16 से गुणा हुआ तो कितना हुआ हमारे पास, और इनको जब गुणा करेंगे तो आ गया ये। अब कुछ नहीं, इसका थोड़ा आगे और हमें हल करके बताना है, मतलब थोड़ा छोटा करो, मतलब माइनस करेंगे 225, 256, 6 माइनस 1 और यहाँ बच गया भाई बड़ी संख्या माइनस की है तो हम इसको कितना लिखेंगे -31। यहाँ हम लिख देते हैं इसको कितना 4। इसको जब माइनस करेंगे तो हुआ हमारे पास -44। यहाँ लिखा हमने इसको 9 और इसको जब हम माइनस करेंगे 81 माइनस 64, 11 7 बचा हमारे पास और 8, मतलब माइनस में आ रहा है 81 है, इसलिए ये तो रहा -31। इसको जब गुणा करेंगे तो प्लस हुआ, 4 4 16 होता है, 16 1 हुआ हमारे पास 17। तो कितना हुआ, 9 को जब हम 17 से गुणा करेंगे, 10 का तो 170 माइनस करके लिख दो आप, प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना मान आया जब हमने इसको गुणा किया। तो अब आगे ये इनको हम एक जगह करके लिख दें पहले। 3 और 1 हुआ हमारे पास 4, 5 और 3 हो गया 8 और 1 यहाँ हमने लिखा। इसके बाद 176 प्लस में है तो यहाँ इसका माइनस, मतलब 4 ये और 4 ये, 8 बच गया हमारे पास, संख्या बढ़ी इसकी, इसलिए इसका मान कितना आ गया -8 आ गया। बस आपको इस तरह से इसका प्रसार ही तो करना है। पहली पंक्ति को लेकर हमने इसका प्रसार लिखा तो ये आया, इसको आगे हल किया तो हमारे पास सीधा सीधा मान इसका कितना आ गया -8। अगर आप इसमें कुछ संक्रिया भी काम में लेकर लिखना चाहो तो इस प्रकार भी आप इसमें इसका मान बता सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, मान लो आपको कहीं 2 जगह या 3 जगह अलग अलग पंक्तियाँ स्तंभ में या एक जगह आपको कहीं 0 बनाना है, भाई काम थोड़ा छोटा हो जाए इसके लिए हम कुछ संक्रिया काम में लेंगे इसमें, तो आप इसको इस तरह से तो लिखेंगे ही लिखेंगे स्क्वायर करके। तो 1 4 था, कितना था 9, यहाँ भी 4, ये भी 9, ये 16 था, ये 9 हमारे पास, ये 16 और ये कितना हो गया था 25। इसके बाद हम इसमें कोई संक्रिया काम में ले तो आप यहाँ और यहाँ 0 बना लो, नहीं बनाओ तो यहाँ 2 जगह 0 बना लें। यहाँ अगर 2 जगह 0 बनाना चाहें तो किस तरह से बनेगा, हम R1 को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं किसको चेंज, R1 को भी चेंज तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ हमें कुछ संख्या से भाग देना पड़ेगा। इससे अच्छा काम ये है कि हम R2 की जगह ही 0 बनाना चाहें तो R2 में से हम किसको माइनस करेंगे, हम 4 से गुणा करेंगे R1 को, इसके बाद माइनस करेंगे। देखो यहाँ ये R2 कितना है मान 4 और इसके बाद 4 R1 को हम 4 से गुणा करने के बाद लिखेंगे तो कितना आया 0। तो हम यहाँ R2 को चेंज कर रहे हैं, पहली पंक्ति है इसको हम इसी प्रकार से लिख देंगे, कोई परिवर्तन इसमें नहीं करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ 0। अब देखिए यहाँ जो 9 है माइनस, यहाँ 4 से गुणा करेंगे हम किसको R1 को, तो इसको जब 4 से गुणा करेंगे तो वह हमारे पास 16 और बच गया जो हम यहाँ लिखेंगे -7। इसी प्रकार से अवयव हमारे पास 16 में से माइनस करेंगे इसको कब, 4 से गुणा करने के बाद, 9 को 4 से गुणा करने के बाद लिखेंगे तो 16 माइनस हुआ हमारे पास 36, जो बचा उसको हम यहाँ लिखेंगे। हमने क्या किया, एक जगह 0 बना लिया,
अगर आप यहीं से इसका प्रसार करना चाहो भाई 9, 16 और 25 तो यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको एक तो यहाँ और यहाँ दो जगह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ भी 0 बनाना चाहो तो क्या परिवर्तन करेंगे, हम यहाँ बदल देंगे किसको, R3 को बदल देंगे। अब की बार क्या लिखेंगे, R3 माइनस कितने से गुणा करना पड़ेगा, पहली पंक्ति को 9 से गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद में ही यहाँ क्या होगा 0। तो यहाँ हमने लिखा 0 सीधा ही। देखिए यहाँ कितना है 9 माइनस 9 R1 माइनस 9, तो ये तो कितना हो गया 0। इसके बाद कितना बच रहा है अपने पास 16 माइनस इसको हम किससे गुणा करेंगे 9 से, तो यहाँ हमने 9 से गुणा करने के बाद इसको लिखा कितना, और जो भी बच गया अपने पास इसको हम यहाँ लिख देंगे, ये 20 बचा हमने यहाँ लिखा। इसके बाद वही काम रहेगा 25 लिखा हमने, और 25 को हम किससे मतलब 25 को घटाएंगे किससे गुणा करने के बाद 9 से गुणा करने के बाद, तो हम जब इनको माइनस करेंगे 81, 11, 5, 6 हुआ हमारे पास, और यहाँ 7, 2 कितना बचा माइनस में है भाई, तो यहाँ हम इसको कितना लिख देंगे -56 लिख देंगे। इसके बाद दो जगह क्या बन गया 0। अब हम सीधा सीधा इसका प्रसार करके बता देंगे। किस तरह से बताएंगे, यहाँ हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह नहीं ध्यान रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है 0 हमारे पास, सीधा हम एक अवयव को लेकर ही प्रसार करके बता देंगे। हम इसको हटाएंगे और इनको आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ जब इनको गुणा करेंगे, एक बार मैं लिख देता हूँ माइनस जो भी आया हमारे पास, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे -20, और ये भी -20 है। आगे जब हम इनको गुणा करेंगे तो 4, 6, 42, 2, 4, 35 और 4, 39, माइनस माइनस हुआ हमारे पास प्लस। इसके बाद ये भी प्लस हुआ लेकिन माइनस है आगे, इसलिए हम माइनस लिखेंगे। 20 को जब 20 से हम गुणा करके लिखेंगे तो ये बात आई अपने पास, और इसका मान कितना आ गया -8। वहाँ भी हमारे पास -8 ही आया था। तो इस प्रकार से अगर आप इसको सीधा प्रसार करके लिखना चाहो तो भी आप इसका मान निकाल सकते हैं, और कहो कि हम यहाँ इसमें थोड़ा इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, 0 बनाएंगे कहीं ना कहीं, तो उसके बाद प्रसार थोड़ा हमारे पास छोटा हो जाए तो हम इसका मान कितना बताएंगे -8। इस प्रकार हमने आज के आपके जो 2 प्रॉब्लम थी प्रश्नों में उसको निकाला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।